किया जाए, इसके लिए भी अलर्ट रखा गया है ताकि जो जीव जंतु हैं उन्हें नुकसान ना हो। ठीक है दिवाकर, बने रहिए, लौटेंगे आपके पास हम। दरअसल जहाज पर क्रेन ऑपरेट करने वाले कर्मचारी ने बताया कि नाव के जरिए टैंकों को जहाज के पास ले जा रहे हैं, जिससे डीजल को समंदर में फैलने से रोका जा सके और टैंकों के जरिए जहाज का डीजल निकाल लिया जाए। टाउटे तूफान के चलते अलीबाग से जो जहाज आकर पालघर के वडराई बीच पर फंसा हुआ है, उसके कर्मचारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले ये बताइए कि कैसे यहाँ तक पहुँच गया है। एक्चुअली हम लोग बॉम्बे हाई से आया था, पीएनबी पहुंचा, पीएनबी में हम लोग ने एंकर डाला, उधर तूफान आया, तूफान ने गिरा, एंकर उधर टूट गया हमारा, चारों का 17 मई को। हाँ 17 मई को एंकर टूटने में फिर हमारा जहाज बहने लगा। उसके बाद कहीं पत्थर में टकराया, होल होने से पूरे जहाज में पानी आ गया, तो इंजन में पूरा डूब गया, ब्लैक आउट हो गया। फिर हम लोग ने सबसे हेल्प मांगा रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, मगर उस टाइम पे हेल्प करने के लिए 2-4 बोट हमारे पीछे लगे, मगर वो लोग हमारा पीछा करते रहे कि हमारा बाज किधर जा रहा है, वो हमारे पास आ नहीं सकते थे क्योंकि साइक्लोन इतना बड़ा था, 17 मीटर का लहर था उसमें। साइक्लोन 17 मीटर का मतलब लहर आ रहा था, तो उसमें सब लोग, हम लोग घबराए भी, मतलब नहीं भी, सबको बोला कि अभी बाहर जा रहे हैं, जान दो तो डूबेगा नहीं, मतलब जहाँ तक है। हाँ पानी भरा हुआ था मगर फूल रहा था, हम लोगों ने दिमाग लगाया इसका पानी निकालते रहे, एक पंप डाला, पंप के जरिए हम लोगों ने पानी निकालते यहाँ तक पहुँचे। बाद में 17-18 तारीख को रात में 2 दिन, मतलब 3 दिन ऐसे बिगड़ खाए पिए हम लोग चलते रहे। एक बताइए कि 137 लोग थे ऐसा बताया जा रहा है, नेवी ने जिनको रेस्क्यू किया था, 137। तो फिर कैसे उनको बचाने के बाद फिर जहाज कैसे इधर यहाँ तक पहुँच गया? नहीं, पहले जहाज यहाँ ही आ गया था डायरेक्ट, एक पत्थर से टकराया, पत्थर से आके रुक गया जहाज, जब साइक्लोन में आया था पत्थर से रुक गया। फिर थोड़ा सुबह हुआ, हम लोग को ये नहीं मालूम था कौन सी जगह पहुँचे, अंधेरा पूरा था, बारिश हो रहा था। फिर 10 बजे के टाइम पे मालूम हुआ कि हम लोग ये कोई गांव के पास रुका हुआ है, मतलब कोई किनारा मिल गया, हम लोग को सबको तसल्ली हो गया, हम लोग बच गए। उसके बाद में नेवी हम लोग के लिए बचाने, ऑलरेडी 2 बोट लगा हुआ था हमारे पीछे, तो बोट इधर तक नहीं आ सकता था। जैसे चॉपर आया, चॉपर ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, वो लोगों ने कुछ लोगों को कोलावा में ड्रॉप किया, कुछ हमें 3 यहाँ पर ड्रॉप किया, 3 चॉपर ने। एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से अभी जो डीजल का टैंक फूटा हुआ है, डीजल बह रहा है, तो अभी क्या स्थिति, कितना डीजल निकाला गया है, कितना बाकी है? अभी डीजल निकाल रहे हैं, मतलब चालू है निकालना, टैंक ये लेके आए ड्रम वगैरह सब, उससे पंप से, क्योंकि इंजन स्टार्ट कर रहा है, उसमें पानी है, जैसा पानी निकालेगा वैसे डीजल निकालेंगे। अंदर से नीचे से फूटा हुआ है, पत्थर में लगते पूरा फूट गया। अब वो फूटने से डीजल टैंक भी फटा, अंदर पानी भर गया, पानी के जरिए डीजल बाहर आ रहा है, जहाज के अंदर ही है। अभी उसके लिए इन लोगों ने पूरा पंप जुगाड़ करके लेके आया, पंप का पूरा तैयारी गए, सब फुल टीम गए हैं, अब पूरा टीम वही काम कर रहा है। डीजल है अभी अंदर, उसके अंदर करीब होएगा 50 केल होएगा, 50-100 केल मतलब। जब तक पानी नहीं भरेगा, क्योंकि भी वो पानी पीछे जा रहा है, जब तक पानी आगे नहीं आएगा तब तक ये तो रेस्क्यू करना मुश्किल होगा। नहीं, पानी अंदर से हम लोग डीजल निकाल सकते हैं, पानी आए नहीं आए। नहीं, जहाज तो रेस्क्यू अभी नहीं कर सकते, जब तक हम लोग पूरा अंदर का पानी नहीं निकालेंगे, जब तक डीजल नहीं निकालेंगे, जब तक रेस्क्यू नहीं, क्योंकि रेस्क्यू इसलिए नहीं करते, यहाँ पर पत्थर चट्टान के आगे चट्टान है उसके, जब ज़्यादा पानी आएगा तो दूसरा बोट लाएंगे, फिर पहले अंदर का पूरा क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बिल्डिंग मारेंगे प्लेट में जहाँ होल है, अगर होल को बिल्डिंग नहीं मारेंगे तब तक रेस्क्यू नहीं कर सकते। लेकिन जब साइक्लोन में फंसा था तो आप लोग कैसे, क्या डर नहीं लग रहा था उस वक्त? बाकी लोगों को डर लग रहा था, मगर हम लोग क्या है, मालूम है तैरने या सब चीज़ें, मगर दूसरे लोग को हम लोग समझा रहे हैं कि रुको कुछ नहीं है, मगर हाँ घबराहट तो हो रही थी कि बचेंगे नहीं, उम्मीद तो खत्म किए थे कि बचने की उम्मीद कोई नहीं है। अब जहाँ भी जा रहे हैं तो बचाने वाला ऊपर वाला है, कोई बचेंगे क्या नहीं, मगर इंजन में पूरा पानी फुल होने की वजह से घबराहट हो गया कि हाँ भाई बचना मुश्किल है, कहीं भी डूब सकता है। मगर इसने कुदरत ने ऐसा किया, ज़मीन पकड़ लिया इसने, ज़मीन मिल गया, किनारे आया। हमारा रेंज चल रहा था मोबाइल में कि ये मालूम था कि कोई किनारा पकड़ के चल रही है तूफान में, मगर ज़्यादा अंदर नहीं गया, इसके लिए कोई घबराया नहीं। और कुछ लोग घबराए, उन लोगों को हम लोगों ने तसल्ली दिया, समझाया। अभी क्या स्थिति, आप जा रहे हैं अंदर तो क्या स्थिति फिलहाल अभी है? क्या अभी डीजल निकाला जाएगा? अभी डीजल निकाला जाएगा और मैं क्रेन चालू करूँगा, उसमें जगह बनाऊंगा, जो मटेरियल है और जो डीजल टीम है उन लोग के लिए इंजन स्टार्ट करके लाइट अरेंज करके देना है हमको। क्या नाम है आपका? मेरा एहसान खान। एहसान खान जी। एहसान खान जो शिप के कर्मचारी हैं, उनका ये कहना है कि डीजल निकालने की प्रक्रिया जारी है, फिलहाल डीजल निकाला जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन तब होगा जब बाकायदा जो इंजन में पानी घुसा था वो निकल जाएगा, डीजल निकल जाएगा, और जब यहाँ पर पानी हाई टाइड होगा तब निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैमरा आतिश के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, पालघर। हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, आपने शिप के कर्मचारी से भी बातचीत की और बहुत मुश्किल है क्योंकि एक तो मौसम खराब, ऊपर से पथरीला रास्ता और पानी अंदर बह चुका है, उसके बाद पहले पानी को निकाला जाएगा, फिर डीजल के रिसाव को रोकना है, तो काफी मुश्किल भरा है ये रेस्क्यू ऑपरेशन।
जाहिर तौर पर जसप्रीत, जिस तरह से अभी तक की प्रक्रिया देखने को मिली है, मुश्किलें इसलिए आ रही हैं क्योंकि पूरे इंजन में इस जहाज़ के पानी भर चुका है। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखाता हूं कि ये जो शिप है इसके इंजन के अंदर पानी भर चुका था। जो एंकर लगाया गया था साइक्लोन के दिन वो पूरी तरह से टूट चुका था, यानी जो जहाज़ है वो उसी दिन से राम भरोसे हो चुका था, यानी लहरों के सहारे जो है वो लालीबाग से बहते बहते यहाँ पालघर के वडराई बीच पर आकर चट्टान से टकराया। दूसरी अहम चीज़ कि जब पानी जो है इंजन से निकल जाएगा उसके बाद ही जो है डीजल को निकाला जाएगा, और डीजल को निकालने से पहले जिस टैंक में छेद हुआ है चट्टान में टकराने के चलते, उस रिसाव को रोकने की कोशिश इस वक्त जारी है इस शिप में। ये शिप थोड़ी हमसे 1 किलोमीटर की दूरी पर है क्योंकि आगे पूरा समुद्र में पानी भरा हुआ है और इसीलिए जो है हमारी जो टीम है वहां तक नहीं पहुंच पा रही। लेकिन सबसे अहम चीज़ यह है कि जो जहाज आपको सामने दिख रहा है, जब तक इसमें से डीजल नहीं निकाला जाएगा और डीजल निकालने के बाद जब इंजन में जो पानी है वो भी निकाला जाएगा, तभी जो है इसको यहाँ से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन उस प्रक्रिया में वक्त लगेगा जसप्रीत, क्योंकि ये प्रक्रिया में टाइम लगेगा। डीजल निकालना है, उसके बाद इंजन को पानी निकालना है इंजन में से, और उसके बाद फिर इंजन को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के बाद ही इस शिप को यहाँ से हटाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये शिप स्थिर हो गई है। स्थिर होने का मतलब है कि जो क्रू इसमें सवार था, जिसकी जान खतरे में थी, उसकी जान बच गई है। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि जब हाई टाइड समुद्र में होता है तो पानी जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है। तो ऐसे में जब तक हाई टाइड होगा, पानी ज़्यादा चढ़ेगा ऊपर की तरफ, तभी इस शिप को निकालने की कोशिशें शुरू होंगी। लेकिन फिलहाल अभी इंडियन कोस्ट गार्ड और साथ ही साथ नेवी की टीम, इसके अलावा लोकल अथॉरिटी को अलर्ट पर रखा गया है, यानी कभी भी जरूरत पड़ सकती है इनकी, इसलिए तुरंत सतर्क रहने को कहा गया है। और सतर्क रहने के बाद जो पहले डीजल की प्रक्रिया है, अलग अलग ड्रम्स के जरिए, जो कि कर्मचारी ने बताया कि अलग अलग ड्रम्स के जरिए, अलग अलग टैंक के जरिए हम ट्रक जो डीजल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, चुनौतियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अभी तक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो कितना वक्त लगेगा डीजल को निकालने में और इंजन के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसको निकालने में। ठीक है दिवाकर, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल जहाज से डीजल निकालने के लिए भी हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि जहाज में 80,000 लीटर डीजल मौजूद है। हेलीकॉप्टर लगातार उस शिप के ऊपर मंडरा रहा है, यानी पूरी तरह से जो निगाह है वो पैनी निगाह रखी जा रही है ताकि कोई भी नुकसान ना हो, डीजल का रिसाव रोका जाए। क्योंकि अगर डीजल का रिसाव समुद्र में होगा तो फिर मछलियों को और अन्य जीव जंतुओं को काफ़ी दिक्कतें होंगी। आप देखिए जो हेलीकॉप्टर की तस्वीरें इस वक्त जसप्रीत, ठीक शिप के पास हेलीकॉप्टर जो है इस वक्त लैंड करने की कोशिश कर रहा है। देखिए लैंड होने की कोशिश वहाँ पर, और बिल्कुल शिप से नीचे जो हेलीकॉप्टर है वो आप देख रही हैं जो तस्वीरें, आप देखिए उसके ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है। तो ये जो तस्वीर है उसमें जो लोग होंगे वो उतरेंगे और लगातार कोशिशें यही होंगी, क्योंकि 12:30-1 के बीच में अचानक हाई टाइड समुद्र में आएगा और पानी बढ़ेगा, और उस दौरान इस शिप को निकालने की कोशिश होगी, क्योंकि जब तक पानी ज़्यादा नहीं होगा तब तक ये शिप निकलना मुश्किल है। और ऐसे में जहाँ पर शिप ये फंसी हुई है वहाँ चट्टानों का एरिया है जहाँ पर शिप टकराई थी। तो ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किस तरह से सुरक्षित डीजल को निकाला जाए और उसके बाद फिर जो है इस शिप को रेस्क्यू किया जाए। शिप पर इस वक्त जो है मरीन रिस्पांस की टीम है और जो शिप में क्रू मेंबर्स थे वो लोग मौजूद हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त करने की कोशिश हो रही है कि जो सबसे पहले डीजल का रिसाव है उसको रोका जाए और डीजल को निकाल के अलग जगहों पर किया जाए, और उसके बाद शिप जो है उसे निकालने की कोशिश की जाए। हेलीकॉप्टर यहाँ से वापस अब यहाँ से जा चुका है, तो खास तौर पर जो निगरानी है वो लगातार यहाँ पर रखी जा रही है। लोकल अथॉरिटी हो, कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, तमाम जो एजेंसियां हैं लगातार नजर रखी हुई हैं ताकि सुरक्षित इस जहाज को निकाला जाए। तो कोशिश यही है कि पहले जो समंदर से में डीजल का रिसाव हो रहा है उसको रोका जाए, उसके बाद इस बार्ज को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। दरअसल समंदर में फंसे जहाज से डीजल को निकालने के लिए टैंकों को ले जाया गया है, जिससे जहाज में मौजूद डीजल को निकाला जा सके, क्योंकि जहाज में जो डीजल है वो तेजी से समंदर में फैल रहा है। ऐसे में डीजल को निकालने का काम भी तेज हो चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं, डीजल का रिसाव हो रहा है और समंदर में जहाज फंसा हुआ है। जहाज पर ले जाए गए हैं टैंक और इस टैंक के जरिए ही डीजल को निकाला जाएगा। और बड़ी परेशानी ये है कि जो इंजन में पानी फंसा हुआ है उसको पहले बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ही यहाँ से इस जहाज को हटाने का काम शुरू हो पाएगा। इस वक्त कोस्ट गार्ड की टीम मौके पर मौजूद है, नेवी की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ताकि जो समस्या है कि मछलियों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर जो अन्य जीव जंतु हैं पानी में उनको नुकसान हो सकता है। जिस वक्त ये फंसा उस वक्त इस जहाज में 80,000 डीजल
मौजूद था और उसी का रिसाव होना, आप समझिए कि धीरे धीरे समंदर में फैल रहा है। और जो पालघर का ये वडराई इलाका है जहां पर ये जहाज फंसा हुआ है, काफी पथरीला ये इलाका है। जो निचला हिस्सा है इस जहाज का वो चट्टान से टकराता है, उसके बाद डीजल का रिसाव शुरू हो जाता है। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन इस लिहाज से तेज हो गया है कि जो हेलीकॉप्टर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, टैंकर ले जाए गए हैं ताकि डीजल को वहां से निकाला जाए।